नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जमुई जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे लड़के की स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है, आम जनमानस के लिए उतनी ही ज्यादा प्रेरणादायक भी। बचपन से ही कैलाशानंद महाराज की दिलचस्पी एकांतवास की तरफ रही और जिस कारण अपना घर छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर जब पहला कदम उन्होंने बढ़ाया तो खुद को अग्नि अखाड़े के पूर्व प्रमुख पूज्य बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी जी के चरणों में पाया और उन्हीं से संन्यास की दीक्षा ली। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंजनी अखाड़े में शामिल हुए और संतों के बीच रहकर न सिर्फ वेद, पुराण, उपनिषद और योग के बारे में ज्ञान अर्जित किया बल्कि शिव उपासना के माध्यम से आत्मज्ञान भी हासिल किया। और जो कि देखिए, शुरुआत से ही जीवन का एक ही लक्ष्य रहा कि आम जनमानस को अध्यात्म से जोड़ना, और जिस कारण हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में मजबूत पकड़ बनाते हुए विद्वान और लेखक बने और शिष्य से अखाड़ा सचिव और आचार्य महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी संभालते हुए लाखों नागा साधुओं और हजारों महामंडलेश्वरों को दीक्षा दी। अब सोचने कि 48 साल की उम्र में संत समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज आज की डेट में निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर, जिनके खुद के 19 लाख से भी ज्यादा नागा साधु हैं। अध्यात्म के रास्ते हुए कैलाशानंद जी को इस पद पर जिससे संभाला वो है उनकी शिव भक्ति। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 36 सालों से पूरे सावन मास रोज की 22 घंटों की तपस्या, और वो भी एक ही आसन पर बैठकर स्वामी कैलाशानंद हमेशा करते हैं। पूरे 1 महीने तक हर दिन वे अलग अलग चीजों से भगवान महादेव का श्रृंगार करते हैं, जिसमें फल, फूल, सब्जियां, मिठाई, मेवा, ड्राई फ्रूट, ये सब कुछ सामग्रियां शामिल होती है। महादेव के प्रति उनका यही कठोर तप उन्हें ऊर्जावान हमेशा बनाकर रखता है। और जो कि देखिए, महादेव के प्रति उनकी ये साधना अन्य साधना की तुलना में कठिन है और हटकर भी, और जिस कारण लोगों को उनमें भगवान शिव का दूत भी नजर आता है और इसी दूत के आंखों देखी चमत्कारों का बखान उनके शिष्य करते हैं। हाल ही में धर्म ज्ञान के एक पॉडकास्ट में आध्यात्मिक अभ्यासी शगुन वशिष्ठ ने स्वामी कैलाशानंद से जुड़े एक ऐसे किस्से को सुनाया जिसमें आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात चमत्कार है। सुनिएगा जरूर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी जो जीवन है गृहस्थ सन्यासी का, ये तो अभी आया है, महज 6 महीने पहले का। ये अब 8 जून 2025 को मार्ग परिवर्तित हुआ, तो 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। लेकिन इस 7-8 महीनों से पहले महज 17 से 18 साल आप स्वामी कैलाशानंद जी महाराज जी के साथ रहे। आप तमाम शिव मंदिरों में गए, उनके साथ रहे, उनकी यात्रा के भागी रहे। उस वक्त और अब में का क्या अनुभव आपका रहा है? सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब हम उनके साथ रहते थे तब कुछ चमत्कार आप खुद महसूस करते थे, क्योंकि उस समय आप भगवान शिव की भक्ति से नहीं जुड़े थे, तो तब आपको चमत्कार दिखते थे उनकी मौजूदगी में जब आप महादेव के अलग अलग धामों में जाते थे? कोई ऐसा इंसिडेंट? 2019 में प्रयाग में कुंभ था जी। मैं अपना खुद का व्यक्तिगत आपको अनुभव बता रहा हूँ। आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं या नहीं होती, इस बात का जीता जागता प्रमाण है। महाकुंभ मैंने परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में रहकर कि इस बार का जो कुंभ था वो छठा कुंभ था मेरा। इसमें भी आप उनके साथ ही इस बार भी उनके साथ थे। और 2019 के प्रयाग कुंभ में अचानक से एक रात्रि हमको लगता है कि कमर में कुछ तकलीफ हो गई, बहुत अधिक, मतलब इतनी तकलीफ हो गई कि हम उठ नहीं पा रहे थे। अब आम साधारण व्यक्ति क्या करता है, कुछ स्प्रे लगा लेता है अपनी कमर में या गर्दन में, वो सब चीज़ ठीक होने का प्रयास करता है। वो भी हमने सब करके देख लिया, हम ठीक नहीं हुए। हम गुरुजी के पास गए, हमें गुरुजी कमर में बहुत तकलीफ है और हमें पता है आप छू देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। इतना विश्वास? हमको उनकी भक्ति देखकर इतना विश्वास रहा हमेशा। जब शुरुआत में जुड़े थे तब नहीं था विश्वास? नहीं था। पत्रकार थे ना, तार्किक नजरिया होता है पत्रकारों के पास। तब तो लगता था कि सब ढोंग हो रहा है। तब तो लगता था, नहीं ढोंग तो खैर नहीं कहना चाहिए इस बात को, हम इस शब्द का तो हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन हाँ हमको लगता था कि शायद कुछ सत्यता और होगी, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। 99% केसेस में ऐसा ही होता है, जो तस्वीरें आपको जैसी दिख रही होती है वो वैसी होती नहीं है। तो कई वर्ष लग गए इस चीज को समझने में कि सत्यता है, ठीक है। तो परम पूज्य गुरुजी ने अपने अंगूठे से हमारी कमर को छुआ और हमारा दर्द गायब हो गया उसी क्षण। मेरे जीवन का तो ये एकमात्र चमत्कार है जो कि मैंने आध्यात्मिक शक्ति के रूप में किसी व्यक्ति के भीतर देखा है। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अब रही बात उनके साथ में धार्मिक यात्राओं, मैंने अपने जीवन में अधिकतम धार्मिक यात्राएं उन्हीं के साथ रह करके की। हम लोग मुझे कहते हैं आप उनकी नकल कर रहे हैं पूजन करते हुए, हम कहते हैं भैया अफजल गुरु की नकल करें क्या?
अपने गुरु की ही तो नकल करेंगे ना। हमने अपने गुरु को ही पूजन करते हुए इस विधि विधान से देखा है जी। उसी प्रारूप में हम पूजन करने का प्रयास करते हैं। उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली कि हम भी आध्यात्मिक स्वरूप में चलें। एक व्यक्ति ने महादेव की भक्ति को पूरे संसार में इतना महिमा मंडित किया कि एक पत्रकार, तार्किक शक्ति रखने वाला व्यक्ति स्वयं महादेव का भक्त बन गया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? इससे बड़ा किसी व्यक्ति का चमत्कार तो हो नहीं सकता। जी। तो ये परम पूज्य हमारे गुरु जी का चमत्कार है। उन्होंने इस चमत्कार को करके दिखाया है। और जब हम जैसे पत्रकार को बदल दिया, विशेष रूप से क्राइम की खबरों को पढ़ने वाला व्यक्ति, जिसने जीवन में राजनीति का अनुभव भी लिया, जिसने जीवन में सरकार भी चलाई है एक राज्य की, दिल्ली जैसे राज्य में ओएसडी रहे, हम विशेष कार्य अधिकारी रहे एक मंत्रालय में, कई मंत्रालय चलाए हमने। हम जैसा व्यक्ति सब कुछ छोड़ के, लग्जरी जीवन को छोड़ करके, मर्सिडीज गाड़ी को छोड़ करके साधारण सी गाड़ी में चलना प्रारंभ कर दिया हो और महादेव की भक्ति को प्रारंभ कर दिया हो, तो ये एक व्यक्ति द्वारा महादेव के फैलाए गए पूजन का क्रम, पूजन की विधि, पूजन कितने घंटों में किया जाता है, इसी का प्रचार प्रसार है। और उसी का ये साक्षात परिणाम स्वरूप शगुन त्यागी, शगुन वशिष्ठ के रूप में आपके समक्ष बैठे हैं।